कैसे हैं। मैं आज आपके लिए एक और बहुत अच्छा इंडिकेटर लेकर आया हूँ। मैंने पहले भी काफ़ी इंडिकेटर पे वीडियो बनाई हुई हैं, तो जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट है आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो चलो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों ये मेरे पास इंडिकेटर है, जिस किसी दोस्त को भी चाहिए होगा प्लीज़ मुझे फ्रेंड्स में अपना जीमेल सेंड कर दे, तो जीमेल के ज़रिए उसको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीक़ेकार तो आपको पता ही है, एक ही सिर्फ इंडिकेटर। इसको आपने कॉपी कर लेना और अपने ब्रोकर के ओपन डाटा फोल्डर में जाके इसको पेस्ट कर देना है इंडिकेटर में जाके। दोस्तों ये मैंने पहले ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसको यूज़ किस तरह करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास इंस्टॉल फाइल इसकी पड़ी हुई है, ये देखें यहाँ पर लो सेटिंग पे करके आपने इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, ये सिंपल सा इंडिकेटर है। ये देखें दोस्तों, इसने मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। H1 का टाइम फ्रेम है, JPB USD है। ये देखें यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया हुआ है। ये देखें अब मार्केट हमारी यहाँ तक बाय हुई। अब हमने TP यहाँ तक लेना है। अगले जो नेक्स्ट सेल का सिग्नल देगा आप यहाँ पर भी अपना TP लगा सकते हैं। आप अपनी मर्जी से भी इसका TP जो भी आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह ये देखें, इसको हम जूम इन करके देखते हैं। यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया था, मार्केट हमारी थोड़ी सी यहाँ तक सेल हुई, फिर इसने हमें यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया हुआ, मार्केट हमारी अब फिर बाय जा रही है। तो इसको अगर आप पीछे जाके देखें तो यहाँ पर भी देखें इसने हमें सेल का सिग्नल दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह पीछे ये हमें बाय, और ये देखें यहाँ पर भी इसने हमें बाय का सिग्नल दिया हुआ था, यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया हुआ था। एक चीज़ तो दोस्तों मैं बता दूँ आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। ये देखें यहाँ पर ये वाला चीज़, ये वाली आप चीज़ को देखें, जो सेल की कैंडल है रेड कलर की बन रही है, ये देखें यहाँ पर इसके नीचे से यानी गुजरने लग गई हैं, और जो ऊपर वाली कैंडल मार्केट की हमारी कैंडल है वो इसको उसने क्रॉस कर दिया। तो जब वो इसको क्रॉस कर रहा है तो उसने फिर जब क्रॉस किया तो उसने फिर हमें ये बाय का सिग्नल दिया। तो इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये देखें, यहाँ पर जो इसकी सेल वाली कैंडल है, इसने हमें इस मार्केट क्रॉस किया तो फिर हमें इसने सेल का सिग्नल दिया। तो ये जब भी मार्केट इस चीज़ को यानी इस चीज़ को क्रॉस करेगी तो फिर ये हमें सेल और बाय का सिग्नल देगा। तो यहाँ पर देखें इसने हमें बाय का सिग्नल दिया हुआ था, यहाँ पर देखें इसने हमें सेल का दिया। देखें छोटे वाले सिग्नल हैं, इसको आपने बिल्कुल कॉपी नहीं करना। ये देखें यहाँ पर आप इस ट्रेड में इन हो सकते थे। यहाँ पर ये देखें बहुत अच्छी सिग्नल दिया इसने, यहाँ तक मार्केट हमारी बाय हुई। तो आप H4 में देखें, H4 में भी ये देखें इसी तरह सिग्नल दे रहा है। डे 1 में भी ये देखें हमें इसी तरह सिग्नल देगा। हर टाइम फ्रेम में ये हमें सिग्नल देगा। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें भी देखें इसने बाय का दिया, सेल का, बाय का। इसी तरह ये हमें सिग्नल देगा। 15 मिनट में भी ये हमें सिग्नल दे रहा है, 30 मिनट में भी ये देखें बाय और सेल का इसने हमें सिग्नल दिया हुआ है। इसी तरह यूरो JPY या यूरो JPY में भी हम इसको देख लेते हैं। ये वाला इंडिकेटर है, आपने इसको लॉक सेटिंग को लॉक कर देना। ये देखें यहाँ पर ये यूरो JPY है, यहाँ पर ये देखें इसने हमें बाय, ये कैंडल हमारी ब्लू वाली बाय की जा रही है, ये रेड वाली सेल की है। ये देखें 3 कैंडल 4 कैंडल सिर्फ हमारी सेल की बनी, इतनी सी मार्केट हमारी सेल हुई। ये देखें यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया हुआ है। यहाँ पर देखें ये हमें इसने सेल का सिग्नल दिया हुआ है। दोस्तों बिल्कुल ये सिंपल सा इंडिकेटर है, इसको यूज़ करना भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने यहाँ पर इन होना मार्केट में तो स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल इतना होगा, और TP जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। अगर आपने इस सिग्नल को देखना है, यहाँ पर जब ये बाय का सिग्नल देगा तो आप यहाँ पर अपना TP उठा लें और यहाँ पर बाय की ट्रेड में इन हो जाए। अगर आप यहाँ पर भी ये देखें, यहाँ पर भी मार्केट हमारी जा रही है तो यहाँ पर भी आप अपना TP ले सकते हैं। इसी तरह पीछे देखें तो यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया था, और यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं, और TP जो है वो आप अपना यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और TP आप अपना यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इसी तरह पीछे देखें, यहाँ पर भी इसने सेल का, ये देखें यहाँ पर इसने बाय का दिया था सिग्नल, और आपने स्टॉप लॉस भी
का लगाना और टिप भी आप अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं। ये देखें यहाँ पर बाय और सेल का सिग्नल हमें ये दे रहा है पीछे जाके चेक। चलो दोस्तों इसको हम किसी और में देखते हैं। ऑटो कैड है, सॉरी हम इसको गोल्ड में देख लेते हैं। गोल्ड में ये किस तरह हमें सिग्नल देता है। गोल्ड में भी आपने इसको इसी तरह इंस्टॉल कर लेना, सिर्फ सिंपल सा एक ही इंडिकेटर है। ये देखें गोल्ड में भी ये यहाँ पर हमें इसने अब बाई का सिग्नल दिया हुआ है। यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया था, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर बाई का सिग्नल दिया था, यहाँ पर भी ये देखें। बेसिक आपने ये ब्लू और रेड वाली लाइंस को देख के ट्रेड करनी है। ये देखें ना, जब यहाँ पे ब्लू वाली लाइन बनी तो इसने हमें बाई का सिग्नल दे दिया, रेड वाली बनी तो इसने हमें सेल का सिग्नल दे दिया। ऐसे पीछे जाके भी आप देख लें तो इसी तरह ये हमें सिग्नल दे रहा है बाई और सेल के। तो हम किसी भी टाइम फ्रेम में ये देखें 15 मिनट में भी, 30 मिनट में भी, H1 में भी, ज़्यादा कोशिश करें आप H1 में ही यूज़ करें क्योंकि H1 में का अच्छा रिजल्ट है। ये देखें यहाँ पर सेल का सिग्नल दे रहा है, यहाँ पर इसने हमें बाई का सिग्नल दिया, यहाँ पर ये देखें सेल का बाई का। ठीक है दोस्तों, अब किसी और हम करेंसी में भी इसको देख लेते हैं। यूरो USD में या USD चेप है उसके टाइम फ्रेम में भी हम देख लेते हैं। H1 टाइम फ्रेम में हम इसको देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर इसको आपने इंस्टॉल कर लेना इसी तरह। और ये देखें यहाँ पर इसने हमें बाई का सिग्नल दिया हुआ है, यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया था, यहाँ पर इसने हमें बाई का। ये देखें मार्केट हमारी बाई इसके साथ साथ चल रही है। ये देखें यहाँ पर भी इसने हमें सेल का सिग्नल दिया हुआ है। ये देखें इसी तरह दोस्तों H4 में भी आप चले जाएँ तो H4 में भी इसी तरह, डे 1 में भी ये हमें इसी तरह सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो चलो दोस्तों यूरो USD में भी अब हम इसको देख लेते हैं। यूरो USD में ये किस तरह काम करता है। यूरो USD ये है यूरो USD। इसको भी हम ब्लैक वाली टेम्पलेट को इसमें ओपन कर लेते हैं और इसको इंडिकेटर को हमने ओपन कर लेना। ये देखें यूरो USD में भी ये यहाँ पर बाई का इसने हमें सिग्नल दिया, मार्केट पर यहाँ तक बाई हुई। और अब देखें यहाँ पर इसने सेल का सिग्नल दे रहा है। ये देखें तो डे 1 में भी आप देखें तो बाई का सिग्नल दे रहा है। H4 में भी हमें बाई का सिग्नल मिल रहा है। H1 में जो सेल का सिग्नल है, 30 मिनट में भी सेल का सिग्नल है, 15 मिनट में ये देखें हमें बाई का सिग्नल दे रहा है और 5 मिनट में ये देखें हमें इसने यहाँ से बाई का सिग्नल दिया है। USD JPY या USD JPY में भी आपने इसी तरह इसको इंस्टॉल कर लेना। ये देखें USD JPY में इसने यहाँ से हमें बाई का सिग्नल दिया हुआ है, यहाँ पर ये देखें सेल का सिग्नल दिया हुआ है। ये देखें यहाँ पर इसने हमें बाई का सिग्नल दिया है, यहाँ पर सेल का दिया है, लेकिन मार्केट हमारी थोड़ी सी सेल गई। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। जिस किसी दोस्त को भी चाहिए होगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में अपना जीमेल सेंड कर दे, तो जीमेल के ज़रिए इसको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। ऑटो कैड है, ऑटो कैड में भी हम इसको देख लेते हैं ब्लैक वाली ओपन करके। ये देखें इस ऑटो कैड में भी आपने इसको इसी तरह ओपन कर लेना। ये देखें बाई और सेल के सिग्नल हमें दे रहा है। ये देखें बाई और सेल, बाई रेड वाली सेल की है, ब्लू वाली हमारी ये जो है ये हमारी बाई की कैंडल है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज तक की वीडियो। जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट है आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।